महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी और प्रेमी भक्ति की स्थिति में क्या अंतर है महाराज जी? आखिरी में दोनों में एक ही रहता है। ब्रह्म ज्ञानी में मैं रहता है स्थित, और प्रेमी में मैं खो जाता है, तू रहता है स्थित। जो प्रेमी होता है स्वयं की विस्मृति और इष्ट देव की स्मृति, अपनी हो शुद्धि ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो शुद्धि ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति है। जो जिधर दृष्टि डालता है, चाहे अंतर में या बाह्य में, उसे अपने इष्ट के सिवा अपनी भी स्मृति नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व का पूर्ण रूप से इष्टाकार भाव में अनुभव हो जाना, ये प्रेमी का लक्षण है। जिधर देखता है अपना प्रीतम ही प्रीतम है, पर मैं देख रहा हूं इसकी स्मृति भी गायब हो जाती है, केवल प्रीतम। और ब्रह्म ज्ञानी में प्रीतम, नंदलाल, वासुदेव, कृष्ण, शिव जो है वो सब मैं हूं। शिवोहम, कृष्णोहम, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम आत्मा। वो सबको अपने में देखता है, सब विस्मरण करके केवल मैं, और ये मैं का लय करके केवल तू। और जो मैं तू दोनों का अनुभव करता है वो माया। मैं और मोर तोड़ता है माया। जो शुद्ध मैं वो ब्रह्माकार वृत्ति, जो शुद्ध तू वो प्रेममयी वृत्ति। अपनी ही शुद्धि ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति होती है कि देह भान रहित, देह शुद्धि का विस्मरण हो गया है। प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब कृष्णाकार, और ज्ञानी सब ब्रह्माकार। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, और वो ब्रह्म मैं, ऐसा अनुभव होता है। ब्रह्म ज्ञान और प्रेमी की आंतरिक स्थिति में यही अंतर होता है। एक मैं में स्थित होता है, एक मैं का विस्मरण करके तू में स्थित होता है। एक प्रेम रस का रसास्वादन करता है, एक अखंडानंद का अनुभव करता है। दोनों एक ही चरम अवस्था की स्थिति का नाम है ब्रह्मबोध और प्रेम। दोनों चरम अवस्था है। ज्ञान की चरम अवस्था ब्रह्मबोध, भक्ति की चरम अवस्था प्रेम। सुरेन कुमार जी, केकड़ी से, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने विवेक को जागृत करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवत आराधक संतों का संग करने से विवेक जागृत हो जाता है। शास्त्रों का स्वाध्याय हो और संतों का संग हो, कुसंग का त्याग हो, तो हमारे अंदर मोह ममता का त्याग होकर शुद्ध विवेक का जागरण हो जाए। ये विवेक किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता, ये बाजार में नहीं मिलता, ये संतों के संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, खुली बात है। बिना साधु संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हुआ, मोह का नाश हुआ, भगवान में प्रेम हो गया। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। और बिना विवेक ही मोह का नाश नहीं होता। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। अमित बब्बर जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपके प्रवचन में अनेक बार सुना है कि उच्च कोटि के संत जनों को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी मनस्थिति कभी डमाडोल नहीं होती। वो किसी भी बीमारी दुख को आभास अंदर नहीं आता। महाराज जी, ऐसी मनस्थिति साधक की कैसे हो? महाराज भजन से बनती है। जब तक देह में मन लगा रहता है तब तक वो उच्च कोटि का संत नहीं होता, और जब मन भगवान में लग गया, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, तो दुख सुख का अनुभव करने वाला मन था, अब वो मन प्रभु के चरणों में लग गया, तो सांसारिक सुख दुख का अनुभव कौन करे। इसलिए भान तो होता है कि ये पीड़ा हो रही है, ये परेशानी है, लेकिन व्यथा नहीं होती, क्योंकि मन तो वहां है जहां प्रभु विराजमान है, और प्रभु आनंद समुद्र है। इसलिए मन आनंद में अटखेलियां करता रहता है, और शरीर विविध प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भजन से स्थिति आएगी। भजन करते करते मन भगवदाकार हो जाए तो फिर इनका कोई प्रभाव, शरीर की स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो शरीर में अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो मन भजन छोड़ करके कष्ट ही का चिंतन करता है। थोड़ी भी समस्या हो तो भजन छोड़कर समस्या का चिंतन करता है। जब भजन के द्वारा मन भगवदाकार कर लिया जाता है, मन कृष्णाकार हो जाता है, तब फिर ये स्थिति होती है कि शरीर में पीड़ा है, शरीर सड़ रहा है, या पूजा की जा रही है, या पीटा जा रहा है, लेकिन उसके मन को आनंद है। मेरो मन आनंद, मन में आनंद है। क्यों? मन आनंद सिंधु में है, नाशवान शरीर में नहीं है। अब ये भजन के द्वारा ही होगा, ये बातों से तो होने वाला है नहीं। जितना भजन करके भगवद आश्रय दृढ़ कर लिया जाता है, उतना शरीर में, हमने आंखों से देखा है, इतने पैर में पूरे कीड़े ही कीड़े, मतलब रोमांच हो गया देख करके उनको। और वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे, हमारे हाय हाय मच गई। यही हितधाम में थे, परिक्रमा में वो आ रहे थे, बीच बीच में वो चीख पड़ते थे राधे, तो उनकी चीख से ऐसा लग रहा था इनको पीड़ा है। तो बाहर निकले, रात्रि का समय था, एकांत, तो लगड़ा रहे थे, तो हमें लगा पैर में कोई चोट हो। जब पैर को देखा तो कीड़े ही कीड़े, हमारे तो एकदम शरीर कांप गया कि एक चींटी काटे तो ऐसा नहीं हो जाता, इतने कीड़े। उनसे कहा बैठ जाइए, बैठ गए, और थोड़ा कुछ प्रसाद पा लीजिए। तो लड्डू आदि श्री जी के भोग के लिए रहता था, नॉर्मल होकर प्रसाद पा रहे हैं। महाराज जी आपको कर, बोले प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध। गजब की स्थिति, गजब की स्थिति, गजब। हमारी तो मतलब सोच करके शरीर कांप जाए, लाखों कीड़े बड़े मोटे मोटे पैर में, और वो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। बीच बीच में राधे, गजब की स्थिति महापुरुषों में देखी गई। क्योंकि शरीर से परे मन सच्चिदानंद में डूब गया। अब शरीर को कीड़े भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भर्तरी जी ने कहा है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक भजन के द्वारा ऐसी स्थिति बना लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कम से कम इतना भजन तो बनी जाए कि हम अगला जन्म फिर मनुष्य का पावे और प्रभु की आराधना करके इस दुखद माया से मुक्त हो जाए। ये बड़ी दुख देने वाली माया है। पूरा जन्म प्लान ही प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता।
अगर राधा 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 अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई। बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। ये दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, पर बिना भजन के इस संसार दुखालय से आप नहीं तर सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो भजन से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि शरीर यद्यपि दुख में है पर मन आनंद में है। ये समझे में नहीं आएगा कि शरीर दुख में है, मन आनंद में कैसे हो सकता है? क्योंकि मन आनंद सिंधु भगवान में है, शरीर में नहीं है। शरीर शुद्धि से, शरीर स्थिति से ऊपर जब मन उठ जाता है तब ये स्थिति होती है, नहीं तो शरीर के दुख सुख का ही चिंतन करता रहता है मन। कमल शर्मा जी, सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ईश्वर की सच्ची शरणागति या प्राप्ति कृपा से होती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति हेतु सच्ची शरणागति जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में? ये कहीं नहीं जा सकते, पर जरूर इतनी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। पहला उत्तर, ये कहीं नहीं जा सकती। करुणा निधान भगवान कैसे किसके चित्त को खींच ले। पर दूसरी सिद्धांत की बात, प्रतिकूलता में शरणागति होती है। ये जो अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल परिस्थिति, तो उस भजन में वो दम नहीं है, उस पुकार में वो दम नहीं है जो भगवान के काल तक पहुंचे। हमारी बात समझना। एक बार जिन नाम लिए, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार वो आर्त भाव, जब सब जगह से ठोकर खा करके कोई साथ देने वाला नहीं और अपनी भी सामर्थ्य नहीं रह जाती, तब जो शरणागति होती है वो धन्य कर देती है। और वो शरणागति होती है प्रतिकूलता में। आज तक प्रायः, वैसे हमने पहला उत्तर दिया कि ये सिद्धांत नहीं है, भगवान किसी के चित्त को कभी भी चुरा सकते हैं, कभी भी उसको विवेक जागृत हो सकता है। लेकिन प्रायः उच्च कोटि की शरणागति विपरीत परिस्थिति में, अव्यवस्था में, तिरस्कार में, अपमान में, प्रतिकूलता में, दुख में ही हुई है, विपरीत परिस्थिति में। महाराज जी, एक साधक का एक प्रश्न था कि 84 जी के मानसिक पाठ का प्रयास किया जाता है, जब बीच में किसी कार्य या बातचीत में लग जाते हैं तो पाठ आगे नहीं बढ़ता, तो 2-3 शब्द या आधी अधूरी पंक्ति ही मन में बार बार चलती रहती है। महाराज जी, क्या ये भी नाम जप के बराबर ही है? हाँ, बिल्कुल नाम जप के बराबर है। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोज बानी रसिक नित्य निस दिन, रटत कहत अरु सुनत रस रीति जानी। ताहि तजियोर गाउन कमहु कछु, प्राण रमिरहि हरिवंश बानी। वैसे जिनका प्रश्न है वो ध्यान से सुन ले कि जैसे हमारा 84 जी का पद चल रहा है, मानो हम बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन। इसके बाद हमें बात करनी है। तो पहले हम अपनी मानसिकता को ठीक से उस 84 जी की उस लाइन पर स्थित करें। निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन। अब बात शुरू की। बात शुरू करते हुए आगे की लाइन शुरू कर देंगे मानसिक। प्रातः काल रजनी सब जागे, सूचत सुख लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल कछु उपजत। फिर बात करनी है, फिर रोक दिया, फिर उसी लाइन पर दृष्टि रखा।
ऐसा होता है। तो यदि हम एक लाइन को भी 100 बार करते हैं तो वो मंत्र के बराबर फल प्रदान करने वाली होती है, उसमें कोई अंतर नहीं। नाम वाणी में कोई अंतर नहीं, मंत्र वाणी में कोई अंतर नहीं। चतुरासी जी की पंक्ति और निज मंत्र में कोई अंतर नहीं है। यदि आप एक ही पंक्ति 1000 बार बनी वृषभानुनंदनी आदि, बनी वृषभानुनंदनी आदि, बनी वृषभानुनंदनी, तो मानो आपका निज मंत्र चल रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चतुरासी जी के एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, शब्द नहीं अक्षर, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, सोजु बानी रसिक नित्य निस्दिन, रात दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाउन कभू कछु प्राण रम रही हरिवंश वाणी। 84 जी का पाठ मानसिक कर ले तो जय जय, गान करे तो क्या कहना, और मानसिक कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन से 84 जी की आवृत्ति करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी साधक ये कर रहे हैं खूब उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आप करो, निश्चित निकुंज में जाने की तैयारी हो रही है। यदि मानसिक 84 जी का पाठ हो रहा है तो हम निकुंज में तैयारी कर रहे हैं मन को पहुंचाने की।